सिख नहीं, ईसाई नहीं है। गुरु बाबा जी कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। धर्मां विचों धर्म, कोई राम कह रहे है, अल्लाह कह रहे है, वाहिगुरु कह रहे है, राम कह रहे है, खुदा कह रहे है, कोई फर्क नहीं है। साध संगत सिर्फ उथे तेरी भावना की गल, और जिसनों भगवान कृष्ण जिया ने अर्जुन क्या, अर्जुन भाव ही विद्यते देवा, मैं भावना तो प्रगट होता हाँ, तो जी भावना नहीं है तो फिर तुसी जिन्ने मर्जी यतन कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, खुदा खुदा, जो मर्जी कर लो, तेरी कीर्त दे विच खुदा नहीं आएगा, राम नहीं आएगा। तेरे कर्म दे विच परमेश्वर नहीं आएगा। और साध संगत जिथे ईमानदारी है, क्वालिटी आएगी, उथे साध संगत परमेश्वर नूं नहीं आउणा पैंदा है, और उथे भावना हुंदी है। और अज साडी भावना समाप्त हो चुकी है। गुरुद्वारियां विच भीड़ तां बहुत है, मंदिरां विच भीड़ बहुत है, मस्जिदां दे विच भीड़ बहुत है। बुल्ले नूं कहना पिया ना रब मंदिर ना रब मक्के, सिजदे घर घर किस गए मथे। कहंदे ओ रब ओ खुदा जिहड़ा है मंदिरां दे विच नहीं, मस्जिदां दे विच नहीं, वो तां तेरे हिरदे दे विच बैठा है। जिहड़ा हिरदा ईमानदार है, बेईमान नहीं है। और साध संगत हो सकता है ईमानदार दा शब्द जिहड़ा है कई बार सख्त हुंदा है, पर साध संगत जिहड़े दूजे लोग हन, मिठियां मिठियां गल्लां करन वाले, उन्हां दे कोल ओ रब ना होवे। बोलो सतनाम। इस करके गुरु बाबा जी जीवन का आनंद सानू दे रहे हैं। भगवान कृष्ण सानू जीवन का आनंद दे रहे हैं। जगत गुरु नानक सानू जीवन का आनंद दे रहे हैं। जिन्हां ने जिंदगी दे विच साध संगत, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, अज धर्मां दे नाम दे उत्ते असीं लड़ रहे हैं। साध संगत गुरुद्वारे विच लड़ाई, मंदिरां मस्जिदां दे विच लड़ाई किस करके है? सिर्फ इसे करके है कि साडे अंदर ईमानदारी नहीं। असीं उत्थे गुण चंगियाइयां लैण वास्ते नहीं आउंदे, उत्थे साध संगत आउंदे हां अपने आप दा प्रगटावा करन वास्ते। सो सच जानो, इत्थे आउंदे हां जीवन दा आनंद लैण वास्ते, जीवन दी ओ शांति लैण वास्ते, ताकि जीवन आनंदमयी हो जाए, जीवन संगीतमयी हो जाए, जीवन ईश्वरमयी हो जाए। उहदे वास्ते ये टाइम मिलिया है, उहदे वास्ते ये समा मिलिया है। नारद जी भगवान जी नूं लभदे लभदे बैकुंठां दे विच गए, इंद्रपुरी दे विच गए, शिवपुरी गए, योगियां दे कोल गए, तीर्थां ते गए, पर दर्शन नहीं होए। बोलो सतनाम। लभदे लभदे साध संगत एक थां दे उत्ते आके विराजमान होए, जिथे हरि दा कीर्तन चल रहा है, हरि दा सिमरन चल रहा है।
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਰਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਣਾ ਚੁੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ। एक तू ही मोहे ना, 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 एक तू ही मोहे ना। साधु संगत जुड़े हैं उसे आवाज दे विच धुनी दे विच साध संगत उत्थे भाषा की गल नहीं है, उत्थे भावना की गल है, भाव की गल है। नारद जी भी जुड़ गए तू ही करदे करदे जिन्होंने इच्छा है भगवान के दीदारियां दी, नारद जियां नूं भगवान के दीदार हुए। भगवान नूं पूछिया गया है, भगवान तुसी किथे रहिंदे हो? मैं अज तुहानूं बैकुंठां दे विच लभ आया, योगियां दे हिरदियां ते लभ आया, तीर्थां ते लभ आया, दर्शन नहीं होए, किसी पुरी दे विच आप दे दर्शन नहीं होए।
भगवान जिया ने नारद नूं आख्या, नारद मेरे जिहड़े दर्शन हन मैं बैकुंठां दे विच नहीं, मैं योगियां दे कोल नहीं, मैं किसी तीर्थां ते नहीं। भगवान किथे वसदे हो? भगवान जिया ने बड़े प्यार दे नाल नारद जिया नूं आख्या, ना हम बैसामे बैकुंठ हैं, योगी ना हृदय ना चो। मत भगता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारद, मैं बैकुंठां दे विच नहीं, मैं योगियां दे हृदयां ते नहीं, मैं किसी तीर्थां ते नहीं हाँ। सिर्फ जिथे मेरे प्यारे प्यार दे नाल मैनूं याद करदे हन, ऐ नारद मैं उन्हां दे हृदयां दे विच आके बैठ जाऊंगा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो साध संगत ईमानदारी नाल कीती हुई तपस्या, ईमानदारी नाल कीता होया जप, सेवा सिमरन, साध संगत भगवान दे कोल जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान नूं ही साध संगत वो धरती ते ले आउंदा है, हिरदे दे विच ले आउंदा है। पर सब तो वड्डी गल है प्रेम दी, गल भावना दी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इसे करके 10वें जामे च जाके गुरु नानक दी 10वीं जोत साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नूं प्यारियां नूं भी तुहानूं रोहिया बियाबान जंगलां दे विच तीर्थां ते किते जाण दी लोड़ नहीं है, ना ही बहुते ध्यान दी लोड़ है। सिर्फ एको ही काम करना है। महाराजों की किहदे नाल दर्शन हो सकते हैं? कहते साच कहो सुन लियो सबे जिन, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिन्होंने प्रेम किया है, आ जिहड़ा साडा प्रेम है वो प्रेम नहीं है। साडे प्रेम दे विच फरेब है, उतों कुछ होर विचों कुछ होर। कहाँ पे दो लोचन मुंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो, नाथ फिरे लिए सात समुद्रन, लोक गए पर लोक गवायो। बास किए बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसो बैस बितायो। साच कहूं सुन लिहो सबे जिन, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। 10वें जामे दे विच सब खंडन कर देता है। बोलो सतनाम। परमेश्वर तुहाडी माया दा पदार्थां दा भुखा नहीं है, वो तो सिर्फ प्रेम दा भुखा है। बोलो सतनाम। और गुरु नूं सिर्फ प्रेम दी लोड़ है। और जिहड़े प्रेम दे मार्ग ते चलदे हन, वो गुरु दे कोलों धन नहीं मंगदे, धीआं पुत्तर कोठियां मकान सता नहीं मंगदे। वो गुरु दे कोलों गुरु ही मंग लेंदे। बोलो सतनाम। कि जे चाहिदा है सिर्फ तेरे दीदार चाहिए। बोलो सतनाम। और गुरु बाबा जी साध संगत आजीवन का आनंद भगवान कृष्ण तो लैके भगवान राम जी तो लैके गुरु नानक पातशाह तो लैके 10 जामिया तक सब धर्मां दा निचोड़ आके एक थां ते खड़ा होएगा। ऐसी इहनूं मजहबां दे विच वंड दिता, संप्रदावां दे विच वंड दिता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयां दे विच वंड दिता। पर सब तो वड्डी गल है प्रेम दी। बोलो सतनाम। और साध संगत जेड़ा प्रेम है ना, ओदा वर्णन करना बहुत महाल है।
ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੀਚਰ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, तेरे हाथ दस दिंदे हन, तेरे पैर दस दिंदे हन, बॉडी लैंग्वेज जिहड़ी है वो दस दिंदी है भी तू की कर रहा है। बोलो सतनाम। अंग्रेज लोग ऐसे करके कह देंदे हन, मनिया या नहीं मनिया, ए मैन इज नोन बाय हिज फेस। बंदा शक्ल तो ही पहचानिया जाता है, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗੀ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ने साध संगत दस देना। बोलो सतनाम। और साध संगत गुरु दे विच जुड़िया, तेरिया अखां ने दस देना है, तेरा मस्तक बोलेगा। बोलो सतनाम। और इस करके हजूर कह रहे हैं, आओ पढ़ के विश्राम ते पहुंचिए। और उस तो बाद साध संगत जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीयूष जी जो बंबे तो चल के इस निरोगी काया नूं ठीक करने वास्ते नैचुरोपैथी दे नाल आए हन। इन्ने यतन करके मेहनत करके उन्हां दे कोलों साध संगत आपां ने सरवण करना है। मेरी भाषा चाहे पंजाबी दे विच है, पर साध संगत कुछ ऐसे वचन हैं जिहड़े समझ आ जाते हैं। भाषा की गल नहीं, मैं भावना की गल कर रहा हाँ, जिसनूं सानू पहले जामे तो लैके 10 जामिया तक सत श्री अकाल दे नाल सानू जो जोड़िया है, ਉਹਦਾ मतलब साध संगत सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 चीज़ां हैं। संस्कृत दे विच, हिंदी दे विच या पंजाबी दे विच अनुवाद किया जाएगा तो साध संगत सब तो पहले सत्य का सत बनता है, जिसनूं असीं कह देने हाँ भी आद सच, पंजाबी दे विच भी वो सत है। वो परमेश्वर जेड़ा है, वो अकाल जेड़ा है, वो शिवम है। साध संगत और सुंदरम है। सुंदरम श्री नूं कहंदे हन, शिवम अकाल नूं कहंदे हन। वो जेड़ा अकाल है वो सत है, वो सुंदर है। जेड़ा सत है वही सुंदर है, ते जेड़ा सुंदर है वो हमेशा ही साध संगत काल तो रहत है। उदा नाम है सत श्री अकाल। और साध संगत जिस दे जीवन दे विच भी, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उस दी भी काल वास्ते निहाल हो जाएगा, आनंदमयी हो जाएगा, संगीतमयी हो जाएगा, ईश्वरमयी हो जाएगा। जिस दे कोल की है सत श्री अकाल, जिसमें असीं जयकारे दे रूप दे विच सिख जो बोले, जेड़ा बोलदा है बोलेगा सो निहाल, वो निहाल हो जाएगा। जिस इस नारे नूं सुन के दुष्टां दे साध संगत दिल कंबने शुरू हो जाते हैं, उदा नाम है, वो आवाज है जो सानू गुरु नानक दे घर तो मिली, जो सानू इस सनातन धर्म दे विचों प्राप्त हुई। साडा कोई धर्म जेड़ा है वही सनातन है।
न्यूतन भी है, पुरातन भी है, पर सनातन है। और साध संगत जिहड़ा नित नवा है, नित नवा जिहड़ा आनंद है जिहदा जिसनूं भी प्राप्त हो गया, साध संगत वो बोलना शुरू कर देता है, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, जिहड़ा बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। कौन? सत श्री अकाल। वो कभी नाश नहीं होगा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो है 10वें पातशाह कह रहे, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। वही साडा गुरु है, देह गुरु नहीं, साध संगत वो गुरु है साडा, जिहड़ा अंधेरे दे विच प्रकाश कर देंदा है। और साध संगत उन्हें मिलन वास्ते, प्राप्त करने वास्ते अंदर गुण पैदा कर। और साध संगत ईमानदारी दे नाल हजूर कह रहे हैं, प्रेम कर, भावना दे विच आ जा। आओ पढ़ के प्यार दे नाल निरोगी काया दा आनंद प्राप्त करिए। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। कहूँ सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भगवान कह रहे हैं, जिथे मेरे प्यारे प्रेम दे नाल याद करते हैं, सिफत करते हैं, कहते मेरा वासा उथे है। ये बख्शिश सानू मिल जाए, जिसनू बख्श ले मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। ये जस उही कर सकता है, ये सिफत उही कर सकता है जिस ते उदी बख्शिश होए। बख्शिश लैण वास्ते
साध संगत अपने पात्र बनाइए, अपना साध संगत भांडा बनाइए, उहदे विच वस्तु पैंदी है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। और साध संगत इस शरीर रूपी भांडे नूं साफ करन वास्ते जो डॉक्टर साहब साध संगत कित्थों चल के किवें उन्हां नूं साध संगत यूट्यूब तो मिले, उन्हां दे कोल बीबा मनजीत कौर नूं बेनती की गई भी जाओ लभो गल करो, तो साध संगत उन्होंने उन्होंने मिले और उन्होंने इत्थे लैके आए, जिन्हों ने प्रेम का सबूत दे के जिहड़े टाइम दे विचों जिन्हां दा कीमती टाइम समा साध संगत वो अपना टाइम कढ़ के छोटी जी बेनती नूं सुन के 2 वारी इत्थे आए। और साध संगत डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी जिहड़े नैचुरलपैथी दे डॉक्टरेट जिन्हां ने की है USA तो साध संगत, उन्होंने एक अभियान चलाया है भी इस भांडे नूं इस शरीर नूं साफ किवें कीता जाए और शरीर स्वस्थ होए, ठीक होए, स्वयं दे विच स्थित हो जाए। स्वस्थ दा साध संगत हैल्थ दे नाल मतलब नहीं है, ये जिहड़ा शब्द है ये साध संगत अध्यात्मक दा है। स्वस्थ जिहड़ा है अज असीं कह देने हाँ, पर साध संगत स्वस्थ का मतलब है जिहड़ा स्वयं दे विच स्थित हो जाए, स्वयं दे विच जिहदी स्थिति हो जाए। स्वयं दे विच स्थित होने वास्ते भी साध संगत शरीर का भांडा अरोग स्वच्छ होवे वो जरूरी है। सो साध संगत उन्होंने किन्ना उपराला करके इत्थे पहुंचे हैं, पर साध संगत जिन्हां संगतां ने बेनती नूं सुनिया दूर दरेडियां तो चल के आए, साध संगत वडभागे हैं। मैं उन्होंने संस्था की तरफ तो अपनी तरफ तो श्रोमणी संत खालसा इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ तो उन्हों का बहुत धन्यवाद करदा हाँ, जिन्होंने अपना कीमती समा कढ़ के इत्थे पहुँचे। और साध संगत डॉक्टर यशपाल गुप्ता जी जिन्हों ने ये सारे कैंप नूं आयोजित किया होया है, और सरदार भुपिंदर सिंह जी दिल्ली तो, श्री मोहन जी भारद्वाज, श्री ललित गर्ग जी, मनीष सिंगल जी, श्री नरिंदर सरवात जी, श्री अमृत कुमार जी, सब प्यार वाली आत्मा दूर दरेडियां तो चल के इत्थे पहुंचे हैं। मैं सारियां दा डॉक्टर साहब का हिरदे करके धन्यवाद करदा हाँ। मेरे कोल कोई कीमती एहो जिहा शब्द नहीं है, सिर्फ मेरी भावना नूं समझ के वो तुहाडा वो प्यार, तुहाडा वो सत्कार पूरा, तुहाडी वो सेवा भी पूरी असीं नहीं कर पाए, उहदे करके मैं खिमा दा जाचक हाँ। सो साध संगत तुसी आए, इन्ना ही बहुत है, और ऐसा प्रेम का सबूत अगे भी मिलता रहे। सो साध संगत अपने कीमती समय देण दे उत्ते जो अज तुसी आए हो, जिन्नियां संगतां भी पहुंचियां हन, साध संगत वो थोड़ी देर वास्ते डॉक्टर साहब तो बड़े प्यार दे नाल उन्हां तो ये प्रवचन ये बचन निरोगी काया वास्ते वो आप सब संगतां नूं जो उन्होंने कमाई की हुई है। PhD करनी कोई सौखी नहीं है, BA MA कर लेनी, साध संगत ये भी कोई सौखा नहीं है, पर PhD उसदे उत्ते थीसिस लिखने ये कोई सौखा काम नहीं हुंदा। उहदी कमाई फिर करनी वो प्रैक्टिकली रूप दे विचों नाल कर रहे हैं, करवा रहे हैं। इसे करके डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करदा और उन्होंने संस्था दे वलों बेनती करदा, और साध संगत सरदार बेदी साहब स्टेज सैकटरी हैं, उन्होंने बेनती करन, और उस तो बाद साध संगत नाल ही उन्हों का सन्मान किया जाएगा।
उस तो बाद अरदास, फिर उस तो बाद हुक्मनामे होणगे। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ने साध संगत समा लिया, आने वाले टाइम दे विच भी जो भी प्रोग्राम बनेगा वो वड्डे पद्धर दे उत्ते साध संगत संगतां नूं दस्सिया जाएगा। जिन्हां ने लिया उन्हां नूं की लाभ होया है, वो साध संगत दास नूं और डॉक्टर साहब नूं नाल नाल फोन दे उत्ते दसदे जाणगे। सो साध संगत, मैं कल हैरान सी जदों मैं डॉक्टर साहब दे कोल बैठे और उस समय पटियाला तो एक बच्चा जिहड़ा एथलीट दे विच खेड रहा है, कहंदे मैं एक बच्चा चाहुंदा सी जिहड़ा स्पोर्ट्स दे विच होवे। उन्होंने डॉक्टर साहब ने अपना नाम अपना फोन दे के मैं तेरी अगवाई करना चाहूँगा। साध संगत ये है अंदर प्यार, और उन्होंने स्पैशल साध संगत ये टाइम दे के कि तू किवें ओलंपिक्स दे विच किवें उस गोल्ड मैडल तक तू पहुँच सकता। ये अगवाई मेरी ये नहीं, हर तरीके की अगवाई ऐसे यहाँ तो मिलती है, पर जे असी फायदा लेना चाहिए तो साध संगत कोई सीखण दे पता ना होवे वो गल वखरी है, पर सीखण दी साध संगत इच्छा ना होवे ये माड़े कर्म हैं। किसे ये शर्म की गल नहीं भी किसी गल का पता नहीं, शर्म की गल वो है कि असी कुछ सीखना ही नहीं चाहते। बोलो सर भी सानू सब कुछ आता है, चाहे असी डॉक्टर होइए चाहे कुछ होइए, पर बंदा उही है जिथों भी कोई ज्ञान की गल मिले, कोई वड्डे तो गल मिले। साध संगत अपने टाइम समा कट के अज जेड़े नहीं पहुँचे, साध संगत तो वड्डी गल है, मर्जी है उन्हां दी, पर जेड़े पहुँचे हैं उन्हां दा धन्नवाद। और सीखण दी साध संगत एक मेरी गल आप सब संगतां नूं गुण जिथों भी मिले उत्थे प्राप्त करो, हंकार ना करो, प्यार दे नाल उस गुण नूं प्राप्त करो। सो आओ हुण डॉक्टर साहब उन्हां दे कोलों बेदी साहब बेनती करनगे और फिर उस तो बाद उन्हां दा सत्कार और नाल लगदे ही फिर अरदास हुक्मनामे हो। प्यार दे नाल सरवण करो डॉक्टर साहब तो। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, पावन पितर हजूरी विच सजी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल पुरख दी अपार बख्श रहमत सदका दरगाही महापुरखां दीआं असीसां रहमतां दे नाल राजयोगी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महंत तपस्वी श्रीमान सभा प्रितपाल सिंह महाराज दे उदम उपराले दे नाल भाई तेजर प्रताप सिंह जी ते बीबी विनयजीत कौर दे विशेष कंट्रीब्यूशन के नाल 2 दिनों का क्लीजिंग थेरेपी कैंप इस पवित्र धरती ते कल तो आरंभ होया। डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी जिन्होंने कि नेचुरल थेरेपी विच USA तो PhD की अते गूगल अवार्ड नाल भी उन्होंने सम्मानित किया गया। वो बंबे तो इस कैंप को विशेष रूप में ऑर्गेनाइज करने लई जिहड़े पेशेंट आए हैं उन्हों की ताज़ा रहनमाई हेठ ये नेचुरल थेरेपी नाल शरीर की अंदरूनी क्लीनिंग की जा सके। इस जीवन यात्रा को सफल करने लई 2 किस्म की क्लीनिंग चाहिए है। एक तो शरीर की अंदरूनी क्लीनिंग, दूसरा साडा मन जो जन्मां जन्मां तो मैला होया पिया है उसकी क्लीनिंग रूहानियत नाल होंदी है, धर्म के नाल होंदी है, तो शरीर की क्लीनिंग संसार के डॉक्टरों वालों की जाती है नेचुरल थेरेपी नाल। जो दोनों क्लीनिंग हो जांदियां हन तो रूहानियत सफर को सफल करते हुए असीं मंजिले मकसूद तक पहुँच सकते हैं, जिस मंतव लई ये मनुखा दही प्राप्त हुई है। तकरीबन इस कैंप में लगभग 40-50 पेशेंट्स वालों जो कि चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा तो पहुँचे सन, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ डॉक्टर साहब की रहनमाई हेठ ये सारा कैंप आयोजित होया, संपूर्ण निर्विघ्नता से संपूर्ण होया। इस दे लई दास श्रोमणी संत खालसा इंटरनेट फाउंडेशन वालों डॉक्टर साहब का हिरदे करके धन्यवादी है। हुण डॉक्टर साहब जी को बेनती है कि वो आके अपने विचार संगतां नाल साझा करन जी। डॉक्टर साहब
महाराज, सत श्री अकाल। गुरुद्वारा में पहले भी जाने का मौका मिला, मुझे पंजाबी नहीं आती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो कुछ कहा जा रहा है, मैं गुरुजी महाराज से कल मिला था तो बहुत दिल तक बात छू रही थी और उन्होंने बार बार एक बात कही निरोगी काया के बारे में। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आया। मेरे लिए ये नसीब की बात है और मैं यशपाल गुप्ता जी, साथ की टीम के और सदस्य, सबका इस बात के लिए आभारी हूँ कि मैं यहाँ तक आ पाया। गुरुद्वारे में इस तरह से बातचीत करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। मैं निरोगी काया के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मेरी उम्र 64 साल की है। मेरे खाने पीने में कोई बंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और मैं कोई भी दवाई नहीं लेता हूँ और कहीं भी कुछ भी खाता हूँ। मेरा मानना है कि बीमारी के कारण दो ये हैं कि हमने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। प्रकृति, नेचर ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ। इसके बाद जो कुछ हमने किया वो नियम एक एक करके टूटते गए। डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। घर बनाना, बैंक बैलेंस, कैरियर, बच्चों का लालन पालन, सब कुछ उसी में शामिल है। कोई जानवर आज भी खाना पका के नहीं खाता। दूसरी बात, तरह तरह के तनाव, पॉल्यूशन, इंडस्ट्री, इन सब ने हवा को खराब किया। हवा, पानी, माहौल, ये सब। लेकिन कैरियर की तलाश में, पैसे कमाने के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मैं भी गाजियाबाद छोड़ के बम्बई गया और नौकरी की। मैं रिलायंस में नौकरी करता हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इन सब कारणों की वजह से शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं और अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। और जब वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तो हमको बीमारियां आती हैं। बिल्कुल सिंपल है। मैं जो भी बात करता हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में, क्योंकि मैंने खुद फिजिक्स से पढ़ाई की हुई है और मैं अपनी तुलना करता हूँ एक रोड छाप मैकेनिक से। सड़क पे जो मैकेनिक होता है ना, जब आपकी बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर खराब होता है तो कभी आप उसको ठीक कराने के लिए बहुत बड़े इंजीनियर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर आप इंजीनियर के पास जाएंगे तो आपके 1.25 लाख रुपए की गाड़ी को वो 25,000 रुपये के तो टेस्ट बता देगा कि इसके ब्रेक का चेक कर लीजिए, इंजन का चेक कर लीजिए, गियरबॉक्स का चेक कर लीजिए, क्लच वायर का चेक कर लीजिए, कार्बोरेटर का चेक कर लीजिए, लेकिन चेकिंग में इलाज कहाँ हुआ। आज आपके इस गुरुद्वारे में पिछले 24 घंटे से मैं आपके साथ हूँ। 32 लोगों ने लिवर क्लींस किया। मैंने किसी से भी किसी टेस्ट की बात नहीं की, बिल्कुल नहीं। टेस्ट का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारा इलाज सिर्फ एक होता है और बहुत सिंपल है, शरीर से जहर निकालो। और जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिनके साथ में पिछले 24 घंटे से हूँ, सबसे मैं एक एक जन से मिल के आया हूँ और बात की है मैंने। सबका कहना है कि मज़ा आ गया, अच्छा हुआ, क्योंकि शरीर से जब जहर निकल जाता है तो अच्छा लगता है। बाइक और स्कूटर मैकेनिक करता क्या है, वो डिटेल में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसको जरूरत नहीं है जाने की। वो तो खाली कार्बोरेटर खोल के साफ करता है, कचरा निकालता है और बाइक चलने लगती है। हम सब के साथ रोज रोज ये बार बार होता है और हम बहुत भरोसे से उस मैकेनिक के पास जाते हैं जिसकी पीली और भूरी शर्ट मोबिल से काली हो चुकी होती है, लेकिन काम सटीक होता है।
गाड़ी फर्राटे से चलने लगती है। जिन्होंने कल क्लींस किया है वो आज ये बात महसूस कर रहे हैं, आज के दिन थोड़ी थकान रहती है, कल के दिन बहुत सुधार आ जाता है। मैं बहुत सारे घरेलू इलाज की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं किडनी की बात करता हूँ। जिन लोगों को कल किडनी के लिए पानी पिलाया गया, क्या आप जानते हैं किडनी क्या काम करती है? मैं बताता हूँ। आपका जवाब होगा किडनी शरीर से कचरा निकालती है। मानता हूँ किडनी का फंक्शन है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब जो कुछ भी ब्लड में, खून में डिजॉल्व है, घुला हुआ है, उसको किडनी फंक्शन करके यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। लेकिन ये किडनी का एक फंक्शन है। इसके अलावा मैं फंक्शन आपको बताता हूँ। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है किडनी, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बनता है वहाँ पे, विटामिन डी एक्टिवेशन होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है, एसिडिटी अल्कलिनिटी बैलेंस करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, हीमोग्लोबिन, इस तरह के तमाम फंक्शन होते हैं। मैं सिर्फ एक प्रश्न ये जानना चाहता हूँ आप सभी से कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुक्ड फूड, पका खाना और जंगल छोड़ के शहर में रहना, इसकी वजह से किडनी की फंक्शनिंग कुछ कमज़ोर हो गई हो? और जवाब होता है हाँ, हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज हमारे अंदर ऊर्जा का वो लेवल नहीं है जो 5 साल पहले, 10 साल पहले था। तो आखिर वो लेवल गया कहाँ? जंगल में तो जानवरों में इतनी थकान नहीं होती। जंगल के जानवर तो बूढ़े होने के साथ साथ भी भागते रहते हैं वैसे ही। क्यों? क्योंकि वो कच्चा खाना खाते हैं और जंगल में रहते हैं। जंगल में रहने का मैंने फिर बताया, ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री, व्हीकल, मकानों में रहना, बैंक बैलेंस, बच्चों की चिंता, ये सब नियम जो हैं जंगल छोड़ के शहर में आने के साथ जुड़ जाते हैं और इनको स्वीकार कर लीजिए। मैंने बताया किडनी के 6 फंक्शन बताए। किडनी के 6 फंक्शन का मतलब ये है कि अगर पका खाना और जंगल छोड़ के आने पे इनकी कार्य क्षमता में कुछ कमी आई है और हमको ब्लड प्रेशर महसूस होता है, तो मेरा ये कहना है कि किडनी क्लींस करिए। शरीर के अंदर बसे हुए टॉक्सिन्स को निकालने का नाम क्लींजिंग थेरेपी है। और इस तरह से अलग अलग 28 तरह की क्लींजिंग है, इसमें आंख से, कान से, पेट से, एसिडिटी, ज्वाइंट, तमाम तरह की क्लींजिंग अलग अलग होती है। मैं किडनी क्लींस की बात करने जा रहा हूं। अगर हम किडनी के अंदर के नेफ्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए ज्यादा ताकत दे दें कि वो शरीर के अंदर का पुराना कचरा जो नहीं निकल पा रहा था उसमें से एक हिस्सा भी निकाल दें, तो यकीन मानिए ताजगी महसूस होती है। क्योंकि जब शरीर से जहर निकलेगा तो ताजगी महसूस होगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आंखों के नीचे की झाइयाँ क्लियर हो जाएंगी, हार्मोन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा, नींद अच्छी और गहरी आएगी, और सबसे बड़ी बात, गुर्दे की पथरियाँ निकल जाती हैं। गुर्दे की पथरियाँ जिनके लिए लिथोट्रिप्सी और सर्जरी एडवाइस की जाती है, हमारे लिए वो बहुत छोटा सा काम है। छल्ली के बाल 50 ग्राम उबाल के पी लीजिए। मैं यहाँ आपको बेसिक बात बता के जाऊँगा क्योंकि समय की मर्यादा है हमारे साथ यहाँ पे, और डिटेल में आपको चाहिए हो तो हमारे यहाँ के साथी लोग जो आपके यहीं पे गुरुद्वारे में हैं वो आपको आगे की गाइडलाइन दे देंगे। बाकी मैंने जो कुछ बताया है इस सब के वेबसाइट पे किताब है, मेरे 40 के करीब वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं किसी से कोई पैसा फीस नहीं लेता हूँ, किसी से कोई दान डोनेशन नहीं लेता हूँ, और कोई प्रोडक्ट बेचता नहीं। वापस आता हूँ किडनी के ऊपर कि किडनी की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, अगर हम भुट्टे के बाल या तरबूज के बीज या पार्सली की पत्ती इनको उबाल के इसका पानी दे देते हैं तो खाली उस पानी पीने भर से यूरिन क्लियर हो जाती है, बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, पथरियां गल जाती हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल इंप्रूव हो जाता है, थकान कम होती है, रात में नींद गहरी आती है। तो ये बात हुई किडनी क्लींस के बारे में, जो कि कल हमारे यहाँ लोग रुके हुए थे, उनको 4 बजे के करीब गिलास दिया गया था। इसके बाद अगली बात शुरू करता हूँ।
एसिडिटी के बारे में। आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? 200 साल पहले, 500 साल पहले प्लेग और चेचक बड़ी बीमारियां हुआ करती थी, गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। आज से 50-75 साल पहले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये आई, 50-75 साल पहले। मुझे अभी से 25 साल पहले तक का तो याद है, मैंने एसिडिटी की ये तकलीफ इतनी नहीं देखी थी। हुआ करती होगी एक आध लोगों में, लेकिन 25-30 साल पहले ये तकलीफ इतनी नहीं थी। आज हर दूसरा आदमी एसिडिटी से परेशान है, और एसिडिटी से कितना परेशान, एक नमूना देता हूं इसका। खट्टी डकार आना, कुछ भी तेल मसाला खाने में घबराहट होना, जलन की फीलिंग होना, आप सबको मालूम है ये। मैं एक इशारा कर दूं कि अगर एसिडिटी का लेवल ठीक हो जाए तो शरीर में बीमारी खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं, मेडिकल साइंस के रिकॉर्ड्स कहते हैं इस बात के लिए। एसिडिटी आती कहां से है जानिए जरा। इसमें एक माप होता है पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर अल्कलाइन है, 7 के नीचे एसिडिक है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड का पीएच 7.4 होता है, और सलाइवा हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है इसका पीएच 7.4 होता है। न्यूली बॉर्न बेबी के केस में, जो नया बच्चा पैदा हुआ है जिसकी माँ ने कोई दवाई नहीं खाई है 9 महीने तक और नॉर्मल डिलीवरी है, उसके लिए पीएच सलाइवा का 7.4 होता है। जैसे जैसे वो पका खाना शुरू करता है 3-4 महीने की उम्र पे, उसका सलाइवा धीरे धीरे एसिडिक होने लगता है, 7 से नीचे आता है। फर्क क्या है? जंगल में हवा अल्कलाइन होती है, इतनी ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं। शहर की हवा एसिडिक होती है क्योंकि तमाम व्हीकल्स हैं, भीड़ है, पॉल्यूशन है, डस्ट है। जंगल का पानी अल्कलाइन होता है, शहर का पानी क्लोरीन से साफ किया जाता है, एसिडिक होता है। जंगल का खाना अल्कलाइन होता है क्योंकि प्रकृति ने कहा था चलते जाओ, खाते जाओ, खीरा, टमाटर, लौकी, तुरई जो मिली कच्चा खाओ। ये प्रकृति के नियम थे। हमने कितने नियम तोड़े हम खुद देख रहे हैं। इन सब को तोड़ने की वजह से, और हमारा खाना, पिज्जा, बर्गर, सारी एलोपैथिक मेडिसिन, सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स, शराब, सभी तरह का मांसाहार, ये सब कुछ एसिडिक है। अल्कलाइन खाली हरी सब्जियां होती हैं कच्चे रूप में, पकने पे उनकी अल्कलाइनिटी कम हो जाती है। हमारे शरीर में जब इतने ज्यादा एसिड्स रोज रोज बार बार जाएंगे तो क्या होगा ये बताना चाहता हूं मैं। हमारे ब्लड का पीएच 7.4 हल्का अल्कलाइन होता है। हमारे ब्लड का पीएच अल्कलाइन है। हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए अल्कलाइन ब्लड चाहिए। 7.4 से नीचे पीएच जब आता है तो हार्ट कहता है अब क्या किया जाए। हार्ट के पास 2 चॉइस होती है, या तो पंप करना बंद कर दे, डेथ हो जाएगी। लेकिन हार्ट ऐसा नहीं करता क्योंकि नेचर ने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। हार्ट ब्लड को बोलता है लाइफ बचानी है किसी भी तरह से। बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जो बॉडी में कहीं से भी अल्कलाइंस लेके आते हैं। हम तो खाना एसिडिक खा रहे हैं, अल्कलाइन खाना आएगा कहाँ से? ब्लड को जब कहीं से अल्कलाइन खाना नहीं मिलता है तो ब्लड वो अल्कलाइन हमारी मांसपेशियों और हड्डियों से लेके जाता है, और जब ब्लड वो खाना हमारी मांसपेशियों और हड्डियों से लेके जाता है तो हमें थकान होती है, कमजोरी आती है और दर्द आता है। हम इलाज ढूंढने जाते हैं डॉक्टर के पास कि हमें हड्डियों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर दवाई नहीं देते हैं, डॉक्टर रिलीफ करने के लिए कि 8 घंटे तक आराम हो जाए आपको कोई पेन किलर देते हैं। मेरा दावा है कि ये इलाज करने के बाद 1 महीने के अंदर आपको लगेगा कि ये इलाज हमने पहले क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि इसमें ताकत बहुत है।
मैं इलाज के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। अभी हमने पहले चर्चा की किडनी क्लींस के बारे में, जिसमें भुट्टे के बाल, पार्सली की पत्तियाँ, तरबूज के बीज का उबाल के पानी दिया। अब ये चर्चा चल रही है एसिडिटी क्लींस के बारे में। तमाम एसिड्स शरीर में भरे हुए हैं। हरी सब्जियों में अल्कलाइन है। हरी सब्जियों का जूस जैसे लौकी, गाजर, शिमला मिर्च, नींबू, आंवला, इस तरह की सब्जियां, उनका जूस निकाल लेना है। और ये बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होती हैं। एक बार जब पेट में जाते हैं तो बहुत ठंडक पहुंचाते हैं ये, और एसिड्स को काटते जाते हैं। मेरा कहना है कि अलग अलग सब्जियों को मिला के उनका जूस बना लें। कितनी क्या चीज क्वांटिटी लेनी है अपने हिसाब से तय कर लें, जो आपको सूट करे। कोई सब्जी जैसे पालक, मूली किसी को सूट ना करती हो तो वो ना लें, छोड़ दें। जो सूट करता है वो ले लें। पहले सब्जियां लें, उनका जूस निकालें, जूस पीना शुरू कर दें। इन सब्जियों में कुछ खास बात है। आपने सुना होगा कि किसी किसी को कैल्शियम की तकलीफ होती है। तमाम माताएं बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे। कैल्शियम की तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टैबलेट दे देते हैं। मैंने कितने लोगों से बात की कि 6 महीने तक नियम से टैबलेट खाने के बाद कितने केस में ऐसा हो गया कि अब डॉक्टर कह दे कि अब आप घर जाइए, आपको किसी की दवाई की जरूरत नहीं है, आपका कैल्शियम लेवल ठीक हो चुका है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रकृति ने कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया था कि आप दवाई की टैबलेट बनाएं, उसको कांच की बोतल में रखें, उसको 3 साल की एक्सपायरी वाला मॉडल दें, उसको फार्मा कंपनी बना के बेचे और रिटेल शॉप वाला दे, और उसमें सब लोग प्रॉफिट के भागीदार बने। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? ये तो हमने अपने स्वार्थ के लिए किया कि डॉक्टरों का फायदा होता चला जाए। कैल्शियम उसमें होता है, मैं मानता हूँ होता है, लेकिन मैं उतना ही ये भी जानता हूँ कि कैल्शियम उसमें होने के बावजूद भी वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए दिन में 2 बार खाने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा आराम महसूस होता है। कैल्शियम का एग्जाम्पल मैं इसलिए देना चाहता था कि बहुत कॉमनली हमारे घरों में ये प्रॉब्लम आती है, और मेरी 3 गारंटियां हैं। पहली गारंटी, 90% हेल्थ प्रॉब्लम घर बैठे 100% सॉल्व हो सकती है, सिर्फ क्लीनिंग थेरेपी फॉलो करके, और ये सब के सब काफी कम कीमत की हैं। दूसरी गारंटी है कि एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता, और मैं खाने पीने में किसी बंधन की बात नहीं करता हूँ। पहली गारंटी 90% प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, दूसरी गारंटी 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता, और तीसरी गारंटी है कि अगर किसी परिवार में कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी नहीं है और अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे 100 डेज के क्लीनिंग को फॉलो करके वो नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं, और किसी बड़े इलाज की जरूरत नहीं। कुल खर्चा 2000-5000 रुपये है, और उसमें भी हमसे संपर्क करने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ किताब में दिया हुआ है। वापस आते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम में गलती कहाँ पे हुई कि हमने कैल्शियम तो ले लिया, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे शरीर के अंग कमजोर हो गए थे, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैकेनिज्म ऐसा है कि हमारे शरीर को इस तरह से बनाया गया है कि वो हरी सब्जियों में से अपना जरूरतें पूरी करे। वहां तो कोई टैबलेट का प्रोविजन नहीं रखा गया है। अगर हम हरी सब्जियां खाएं और किडनी को थोड़ी पावर दे दें, पेट के ऊपर मड का पैक लगाएं, ये मिट्टी का पैक लगाते हैं। ये हम यहाँ 1 दिन के प्रोग्राम में नहीं कर पाए, लेकिन हम 3 दिन के प्रोग्राम में उसको भी करते हैं। शरीर के अंगों को अंदर से ताकत देते हैं, लिवर क्लींस कराते हैं। 1 महीने में 2 या 3 बार लिवर क्लींस, 3-4 बार मड पैक और किडनी क्लींस, और हरी सब्जियों का जूस। ऐसा करने से हम ये पाते हैं कि 1 महीने के अंदर उनका कैल्शियम का लेवल ठीक हो गया, और उसी घरेलू खाने से, जो खाना वो पहले खा रहे थे,
उसी से कैल्शियम एब्जॉर्ब होने लग गया, उनके कैल्शियम के लेवल्स ठीक होने लग गए। और जब बॉडी में अल्कलाइन लेवल्स ठीक होने लगते हैं, एसिडिटी कम होने लगती है, बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। ये हुई चर्चा एसिडिटी के बारे में। अगली चर्चा हमारे लिवर क्लींस के बारे में है, जो हमारे 32 साथियों ने कल किया। यहाँ पे लिवर बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ पे एमिनो एसिड्स, फूड एब्जॉर्प्शन, बाइल का बनना, तमाम हार्मोन्स का बनना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। जो कारण मैंने बताए पहले, उन्हीं कारणों की वजह से हमारे लिवर की फंक्शनिंग कमजोर हो गई है। और हम लिवर क्लींस की प्रोसेस में लिवर के अंदर से टॉक्सिस निकाल के लिवर की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये ट्रीटमेंट बहुत आसान नहीं है, क्योंकि किडनी क्लींस में 4-6 गिलास पानी पीना पड़ता है, एसिडिटी क्लींस में जूस पीना पड़ता है। लिवर क्लींस में दोपहर 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। 6 बजे एप्सम सॉल्ट की 1 डोसेज, 8 बजे दूसरी डोसेज, रात के 10 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। डायरिया शुरू हो जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी उल्टी आ जाती है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। ये ट्रीटमेंट बड़ा जबरदस्त है। रात में खाना नहीं खाना है, जिसकी जो दवाई चल रही है वो दवाई चलती रहेगी। सुबह 6 बजे फिर एप्सम सॉल्ट, सुबह 8 बजे फिर ऑयल की और जूस की 1 डोसेज, सुबह 10 बजे फिर एप्सम सॉल्ट। सुबह के टाइम पे जो डायरिया होता है, हमारे सब साथी जानते हैं जो कल रात को किए हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये हरे रंग का कचरा आज निकला कहाँ से और ये अभी तक क्यों नहीं निकला। ये हरे रंग का कचरा गंदा वाला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। गंदा वाला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, आप समझ सकते हैं उसका मतलब क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर गंदी वाली चर्बी जो 50-60 साल से नहीं निकल पा रही थी किसी कारण से, इस तरीके से डायरिया से निकल जाती है। और जब गंदी चर्बी निकल जाती है तो हमारी आर्टरीज, वेन्स, शिराओं और धमनियों, अंदर की खून की नलिकाओं, सब में अपने आप सफाई हो जाती है। और सब जगह ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ज्यादा अच्छी तरह से पहुंचने लगता है। कितने केसेस मैंने आपके यहाँ देखे कि एक का हाथ कंधे से ऊपर नहीं उठता था, उनका हाथ उठने लग गया। मेरे पास तो इतने केसेस हैं कि उनकी लिस्ट बना के सुनाने में ही बहुत समय लग जाएगा। एक अहमदाबाद का केस है, उस लेडी को 4 साल से यूरिन नहीं हुआ था। वो लगातार इस पे जाती रहती थी डायलिसिस पे, 4 साल से 0 यूरिन आउटपुट। और उनके घर में सब लोगों ने किया था, उनके करने की बहुत इच्छा थी। मैंने कहा मैं कराता हूँ, आपको देखते हैं। और करने के बाद अगले दिन उनको 4 साल के बाद आधा गिलास यूरिन हुआ, क्योंकि शरीर के अंग अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि प्रकृति ने अंदर ही अंदर जो व्यवस्था की हुई है वो किसी भी किताबी ज्ञान से बहुत ऊपर है। किताबी ज्ञान के बारे में एक चर्चा और बता दूं। कई बार आपके मन में सवाल आता है, खासतौर से मैं एलोपैथ के डॉक्टर से भी मिलता हूं, जो कहते हैं आज बिल्कुल आज अभी 3 बजे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स से कि कोलेस्ट्रॉल का ये लेवल सही है और वो लेवल गलत है। जब वो इतनी बड़ी बात कहते हैं जिसको 12 कार्डियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया हुआ है, तो आज उनके ये कहने का मतलब ये होता है कि आज के पहले जो कुछ कहा गया था वो सही नहीं था। मैंने मान ली ये बात, लेकिन ये कौन जानता है कि जो आज कहा गया है 1 साल बाद नई रिसर्च इसको भी गलत कहेगी या सही कहेगी। दूसरी बात, प्रकृति के सिद्धांतों में किसी भी करेक्शन की गुंजाइश आज तक कोई टीम ऑफ डॉक्टर्स कहीं भी नहीं बता पाई है। अगर नाक के नीचे मुंह दिया गया है या मुंह के ऊपर नाक दी गई है, तो उसका मतलब ये है कि खाने के पहले कुछ खुशबू आ जाए कि सही चीज जा रही है कि नहीं जा रही है।
दो आंखें दी गई हैं ये जानने के लिए कि चीज कितनी दूर है, दो कान दिए गए हैं ये जानने के लिए कि आवाज किधर से आ रही है। और हर बार 5-5, 10-10 साल की रिसर्च के बाद जो कुछ आता है, सोचिए 200 साल पहले हम अपने बारे में क्या जानते थे और आज क्या जानते हैं। लेकिन उस वक्त ये ध्यान नहीं रहता कि 200 साल बाद हम क्या जानेंगे, उसके मुकाबले में तो हम आज कुछ भी नहीं जानते हैं। और प्रकृति के सिद्धांत इतने परफेक्ट हैं, इतने परफेक्ट हैं, गुरुजी महाराज भी ये बात बार बार कहते हैं, एक बार करीब जाके देखिए प्रकृति को, आनंद ही आनंद है। बात हुई काया निरोगी काया, सच है ये। हम काम तभी कर सकते हैं जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय देना बहुत जरूरी होता है। और यकीन मानिए, अगर आज मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 4 घंटे दीजिए, तो कल आपको लगेगा कि ये 4 घंटे देने से 40 घंटे हम और काम करते जा रहे हैं, कर पा रहे हैं, हायर एनर्जी लेवल्स और पता नहीं क्या क्या। वापस आते हैं लिवर क्लींस की एक्सरसाइज पे। लिवर क्लींस में हम चर्चा कर रहे थे कि उनको यूरिन आ गया, एक लड़का बोल नहीं पाता था 23 साल का, उसकी आवाज वापस आ गई। मतलब मेरे पास तो सच में शब्द नहीं होते ये कहने के लिए। और यही कारण है कि पागलों की तरह लगता है कि करो करो करो, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता कि कुछ करने से, मेरे कुछ करने से कहीं ना कहीं किसी को क्या फायदा होने वाला है। और लाइफ का पर्पस मेरे लिए भी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने ये किया है उनसे मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, कोई प्रश्न हो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नीचे फिर मिलूंगा, मैं आज यहीं पे हूं। और कोशिश करें इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम सब डॉक्टरों के चंगुल से बच सकें। गॉल ब्लैडर स्टोन कितने आप लोगों ने देखे जो आज निकल के आए, कितना आसान इलाज है जिसके लिए 70,000 80,000 70,000 80,000 रुपए खर्चे की तो एक बात है। आप जानते हैं गॉल ब्लैडर निकलने के बाद खाने पीने में तमाम बंधन लग जाते हैं कि ये मसाला मत खाओ, वो चिकनी मत खाओ। और मैंने शुरू में ही कहा कि मैं अपने खाने पीने में कोई बंधन नहीं रखता हूं, मजे में कुछ भी खाता हूं, हाँ क्लीनिंग करके अपनी बॉडी को फिट करता रहता हूं। एक सवाल आता है कितनी बार इसको करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं 30 डेज में, 30 दिन में आपके साथ बराबर फोन पे संपर्क करके आपको अपनी पसंद के क्लींस करा दूंगा। उसके बाद आपको कभी क्लींजिंग की जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक छोटी सी शर्त है, प्रकृति के नियमों का पालन कीजिएगा, कच्चा खाना खाइएगा और जंगल में रहिएगा। और अगर आप जंगल में नहीं रह सकते तो मुझे ये मत बताइएगा कि आप उबला खाना खा रहे हैं, लौकी तुरई खा रहे हैं, खाली परवल खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं। ये मेरा मतलब नहीं है। अगर आप नियम तोड़ रहे हैं तो तोड़ रहे हैं, और मुझे शिकायत नहीं है तोड़ने में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर नियम तोड़ रहे हैं तो क्लीनिंग करिए और लाइफ का आनंद उठाइए। इसके अलावा मेरा आई क्लींस है, आंख के ऊपर हम हल्दी की पट्टी रखते हैं। लंग क्लींस है, उसमें लंग्स के ऊपर कैस्टर ऑयल का पैक लगा के और उसको फलालाइन के साथ हल्की हीट देते हैं। हमारा जॉइंट क्लींस है, गायनिक क्लींस हैं बहुत सारे, और हर एक में हमारी गारंटी रहती है कि आप करके देखिए, आनंद आ जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी महाराज का शत शत वंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का और बात करने का मौका दिया। और मैं आज यहीं पे हूँ, और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मुझसे या वॉलंटियर जी से किसी से पूछ सकते हैं। और हम इस तरह के सेवा के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। सेवा का मौका मिलता कहाँ है। मैं दरबार साहब अमृतसर में गया था, मैंने बर्तन धोने के लिए पूछा था उनसे, उन्होंने कहा 3 दिन बाद आपका नंबर आएगा। और यहाँ तो इतनी बड़ी सेवा महाराज जी ने हमें बुला के दे दी, हम बहुत आभारी हैं इसके लिए। धन्यवाद। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹੁਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਾਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। ਹੁਣ बोले सो निहाल डॉक्टर जशपाल जी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। बोले सो निहाल सरदार भुपिंदर सिंह जी दिल्ली तो वो भी आके ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। बोले सो निहाल मोहन भारद्वाज जी, श्री मोहन भारद्वाज जी, ललित गर्ग जी, श्री ललित मनीष सिंगला जी, नरेंद्र सहरावत जी। बोले सो निहाल श्री अमृत कुमार जी। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। दास फेर श्रोमणी संत खालसा इंटरनेट फाउंडेशन वालों विशेष करके डॉक्टर पियूष सक्सेना जी का तो उन्होंने सारी टीम का ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਗੁਰਸਤੋਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾੜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹਰੀ ਰਸ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ सत्संग ਦਾ मान सरोवर और पिछले 2 दिनों तो डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी और उन्होंने सारे प्रबंधक जिन्हें भी संगतां 32 पेशेंट जिन्होंने क्लीनजिंग थैरेपी का आनंद माणिया हफ्तावारी हर जस हरि कीर्तन अमृत बचन साध की वाणी महापुरखों तो उपरंत डॉक्टर साहब तो बड़े प्यार के नाल उन्हां दे अमूल्य वचन विचार आपने सरवण कीते। सो महापुरखों वालों श्रोमणी संत खालसा इंटरनेशनल फाउंडेशन वालों समुची साध संगत वालों गुरसागर साहब वालों सारे टीम का और खास करके डॉक्टर साहब का सारिਆਂ ਦਾ ही हिरदे करके धन्नवादी हाँ जिन्होंने एक छोटे जे प्रेम दे विच आके सब संगतां दा और एक पेशेंट दे कोल जाके हरेक दे कोल जाके उन्हां दे दुख नूं तकलीफ नूं समझदे होए दिन रात सेवा दे विच सारे प्रबंधक सारी टीम जिन्हां ने ये सेवा की है। सो मैं खास करके महापुरखों वालों डॉक्टर साहब का हिरदे करके धन्नवादी हाँ। सो सब संगतां नूं बेनती है जदों जदों भी ये उपराले किए जान महापुरखों वालों वध तो वध जिहड़ी संगत है इस दे विच हिस्सा पा के लाभ लैण दा किरपालता करन। सो आओ प्यार दे नाल देव गुरु स्तोत्र दे विच साथ अरदास ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ बड़े प्यार ਦੇ ਨਾਲ उपरंत जो जो बेनतियां होण चमकौर साहब सेवा चल रही है लैंटर की सेवा 14 तरीक नूं जो उत्थे लैंटर की सेवा होनी है 15 तरीक की संगरांद है और आने वाले दिनों दे विच जो श्रीमंत संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज सचखंड वासी 111 श्रीमंत संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज की सालाना मिठी निगी याद 9वीं बरसी के परथाएं महापुरखों के सत्कारयोग पिता जी दादा जियां की सालाना याद माता साहिब जियां की याद दे विच समागम होने ने। सो जिथे जिथे भी 21, 22, 23 तरीक दे और जिथे जिथे भी सत्संगत दियां घड़ियां दा और सेवा का ये मौका मिलता है वध तो वध संगत पहुँच के लाहे लो। सो सारियां दा ही धन्नवाद और जिन्हां जिन्हां संगतां ने एक क्लीनजिंग थैरेपी कराई है और जिन्हां ने हजे तक नहीं कराई आने वाले दिनों दे विच फिर एक कैंप वड्डे पद्धर ते आयोजित किए जाणगे। सो खास करके मेरी सब संगतां नूं बेनती है जेड़े जेड़े भी इहदा लाभ लै सकदे ने वध चढ़ के इस क्लीनजिंग थैरेपी दे विच सब संगतां अपना लाभ लैण दी किरपालता करन। सो आओ देव गुरु स्तोत्र दे विच साथ अरदास अते हुक्मनामे जिथों महापुरखों ने परम कीता सी ओह धारना पढ़ के देव गुरु स्तोत्र दे विच साथ। जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावेगी जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावेगी जिसनू बख्श लहे जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे
सुरस तेरा गावे जी, तेरा गावे जी, सुरस तेरा गावे जी, सुरस गुरु नानक साहिब जी तन है, नंगल हार जावा तन है, गुरु नानक साहिब जी। गुरु अंगद साहिब जी तन है, गुरु अमरदास साहिब तन है। गुरु रामदास साहिब तन है, गुरु अर्जन साहिब जी तन है। तन है बाबा तन है, गुरु हरगोबिंद साहिब तन है। हर वैस तन है, गुरु हरि कृष्ण साहिब तन है, गुरु हर वैस। तन है बाबा तन है, गुरु तेग बहादुर साहिब तन है। तन है बाबा तन है, गुरु गोविंद सिंह साहिब तन है। तन है बाबा तन है, गुरु ग्रंथ साहिब जी तन है। तन है बाबा तन है, माता साहिब कौर जी तन है। तन है बाबा तेरा पंथ खालसा तन है, तेरी साथ संगति तन है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।
पावनी गुरु पानी पिता माता तर्क महापुर करुणी अपो करुणी अपो अपनी के नेड़े नेड़े
ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰੋ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ। ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਤੈਹੀਂ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੈ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿ ਸਿਰ ਘਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਿਰਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਯੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਧਾਇਆ। ਕਿਨਹੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਤ ਦੁਖ ਨ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਤ ਦੁਖ ਨ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜਹੁ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨ ਸੂਝੈ। ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਰਹਾਉ। ਆਦ ਅੰਤ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਣ ਬਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਣ ਬਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਤ ਦੁਖ ਨ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹੰਤ ਤਪਸਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਭਾ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 32 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਗਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦਾ ਲੈਂਟਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। 21, 22 ਤੇ 23 ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ 111 ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।